हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। एंड आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रिंग्स मेथड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में इंडेक्सिंग के थ्रू स्ट्रिंग के अंदर से कैरेक्टर्स, कोई वर्ड के अंदर से कैरेक्टर गेट करना हो वो कैसे निकालते हैं। हमने स्लाइसिंग देखा कि अगर मल्टीपल्स वर्ड्स निकालने हो काउंट वाइज या फिर स्टेप वाइज, वो किए थे। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा सा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम स्ट्रिंग के मेथड्स देखेंगे। तो मेथड्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट राइट नाउ वी आर हैविंग 4 मेथड्स। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि हमारे पास और कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे हम स्ट्रिंग के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पहली बात की, मेथड्स क्या होता है? ये मेथड्स क्या होता है नहीं पता है हमें। स्ट्रिंग पता है, आपने बताया था कि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। इसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, कुछ लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं। बस डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। बट ये स्ट्रिंग मेथड क्या होता है? मेथड मैं कैसे समझाऊं? ऐसे समझो कि अगर मैं कुछ कोड लिखता हूँ, लाइक मैं एक कोड लिखता हूँ जहाँ पे मैं वेरिएबल लेता हूँ एंड इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ। देन नेक्स्ट वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करता हूँ। ठीक, और मैं नेक्स्ट एक और क्या कर रहा हूँ, एक बना रहा हूँ ऐड वेरिएबल, ए डबल डी, एंड देन इसके अंदर वेर वन और वेर टू को ऐड कर रहा हूँ। फिर एक सब्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, देन वी वन माइनस वी टू कर रहा हूँ। तो ये मल्टीपल्स लाइन ऑफ कोड हो गए जो मैं वन बाई वन कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत बार यूज करना हो, जैसे ये यहाँ पे वेरिएबल एक है, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के लिए मुझे एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो मैं बार बार वी वन प्लस वी टू लिख रहा हूँ। फिर अगर सब्सट्रैक्शन करवाना है तो वी वन माइनस वी टू लिख रहा हूँ। बट मेथड्स क्या होता है? मेथड कहता है कि तुम्हें ये चीज जो तुम यहाँ लिख रहे हो, ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 10 नंबर ऐड करने, जैसे 1 2 3, तो एक बार वन को टू से ऐड करो, एक बार वन को थ्री को ऐड करो, एक बार वन को फोर से ऐड करो। तो बार बार तुम्हें वन प्लस टू, वन प्लस थ्री, वन प्लस फोर, वन प्लस फाइव नहीं लिखना पड़ेगा। मेथड मतलब कि मेथड तुम बना सकते हो, खुद से बना सकते हो, और इनबिल्ड मेथड भी होते हैं। तो ये हमारे पहले से प्री डिफाइंड मेथड है। तो अभी मेथड का यूज होता है कि वो तुम्हारे पास क्या कहता है कि तुम सिर्फ डेटा दो, हम तुमको बना के देंगे। जैसे ये एडिशन का है, तो हम अगर इसका मेथड लिखना चाहें तो हम एक मेथड बना सकते हैं। हम देखेंगे आगे इस मेथड के अंदर क्या होगा। हमारा एक लॉजिक डिफाइन होगा जो बोलेगा कि तुम हमें दो नंबर दो, एक नंबर ए, एक नंबर बी। अब ये क्या करेगा, उसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करके तुम्हें रिटर्न कर देगा। तुम्हें खुद से नहीं लिखना है कि अगर मैं ए दे रहा हूं तो ए को बी से ऐड करो। ठीक है? तो मेथड्स के अंदर क्या होता है कि प्री डिफाइंड कोड होते हैं जो हम बना के रखते हैं। हमें बस वहां पे कुछ डेटा देना होता है, उस डेटा से आउटपुट ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमें। तो वैसे ही यहाँ पे अभी हमारे पास स्ट्रिंग्स के मेथड है। ये मेथड क्या होता है, हमें बस उसको कॉल करना होता है, मतलब यूज करने के लिए सिर्फ उसे बोलना होता है कि भाई हम ये मेथड यूज करने वाले हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हम क्योंकि वो मेथड प्री डिफाइंड है, प्री बना हुआ है ऑलरेडी। हमें बस उसको यूज करना है, तो हम उस मेथड को कॉल करेंगे एंड देखेंगे कि हाँ, उस मेथड को कॉल करने से क्या होता है। तो आई होप मेथड समझ में आ गया हो कि मेथड क्या होता है। मेथड इज बेसिकली कुछ भी तुम इनपुट दे रहे हो, उस इनपुट के बेसिस पे मेथड में कुछ एक्शन परफॉर्म करना है उसको, और वो प्री डिफाइंड होता है। हम लोग मेथड खुद से भी बना सकते हैं। तो तुम डेटा दोगे, ये मेथड के अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है अभी, लाइक अगर मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो लाइक अपर, लोअर, रिप्लेस, स्ट्राइप। तो ये सारे मेथड्स क्या हैं एक एक करके देखेंगे। और भी बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं जो ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट फ्यू ऑफ केसेस में हमारे पास लाइक अपर मेथड बहुत यूजफुल होता है। देन लोअर भी होता है, रिप्लेस करने का भी होता है। तो ये काम कैसे करता है हम एग्जाम्पल को तो देखते हैं। तो स्ट्रिंग मेथड है, मैं एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम राजू तकिया। ठीक है? ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर दो वर्ड हो गए। फर्स्ट वन इज राजू, सेकंड वन इज तकिया, बीच में एक खाली स्पेस है। तो हमारे पास एक अभी स्ट्रिंग है राजू तकिया, एंड मैं इसको, ये भी कैसे लिखा हुआ है, एक कैपिटल में बाकी तीनों स्मॉल में, फिर फर्स्ट वन कैपिटल बाकी सब स्मॉल में। तो मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा कैपिटल हो जाए। वो कैपिटल होने का मतलब वो ऐसे हो जाए, ये राजू स्पेस। ठीक है ना? तो मैं क्या फिर से बनाऊंगा या फिर दोबारा इसको लिखूंगा? नहीं, हमें क्या करना है, हमें बस मेथड कॉल करना है। मेथड कैसे कॉल करते हैं? तो वेरिएबल नेम के थ्रू कोई भी मेथड कॉल करना हो, तो मैं वेरिएबल नेम यूज कर रहा हूँ। देन कोई भी मेथड कॉल करने से पहले हमें यहाँ पे एक डॉट का साइन लगाना पड़ता है। डॉट लिखो, देन मेथड नेम। मेथड नेम क्या है?
UPPER। अब बोलोगे ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्यों? मेथड हमेशा इसी से होता है। मेथड लिखो, अगर फंक्शन कॉल करना है तो ये नहीं लिखना पड़ता है। अब फंक्शन क्या होता है हम बताएंगे। अगर मैंने स्टार्टिंग सेकंड लेक्चर में बता के रखा हूँ कि मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, उसको एक बार विजिट कर लो। नहीं तो हम लोग जब भी उप्स वाले कॉन्सेप्ट में घुसेंगे तो वहाँ सब कुछ क्लियर कर देंगे। मेथड क्या होते हैं, क्लास क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं दोनों के अंदर। तो अभी के लिए ये देखो कि अगर मेथड को कॉल करें तो तुम्हें दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने होंगे। तो डॉट अपर करके मैं लिखूंगा और यहाँ मैं नेम दूंगा, विच इज वेरिएबल ऑफ दिस राजू तकिया। और ये नेम अपर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा राजू कैपिटल में सब तकिया। प्रिंट कैसे करेगा, क्योंकि मुझे इसे प्रिंट भी तो करना पड़ेगा ना, यहाँ प्रिंट लिखूंगा मैं। ठीक है, तो आई होप ये अपर समझ में आ गया होगा। सेम लोअर, सभी को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अब रिप्लेस कैसे काम करता है, रिप्लेस करता है जैसे मुझे ये तकिया, इसको कन्वर्ट करके कुमार करना है। तो ये वेरिएबल नेम डॉट, ये स्मॉल में होगा रिप्लेस, एंड देन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे दो वेरिएबल पास करते हैं। अब कैसे पास करते हैं देखते हैं हम। तीनों VS कोड पे जाएंगे तो देखेंगे। अभी एक और हमारे पास है स्ट्राइप। ये क्या करता है, सपोज करो तुम यूजर को बोलो इनपुट देने के लिए कि भाई मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, और यूजर टाइप करते टाइम एक स्पेस बार क्लिक करे और वो खाली स्पेस छोड़ दे। खाली स्पेस छोड़ने के बाद वो अपना नाम इंटर करे यहाँ पे, जो भी उसका XYZ, देन एक स्पेस दे, फिर XYZ अपना नाम या टाइटल लगाए। ठीक है, देन उसके बाद दो तीन और स्पेस दे दे। तो हमारे पास स्ट्राइप मेथड होता है कि उससे क्या होगा कि अगर तुम इस टेक्स्ट के ऊपर, विच इज नेम वेरिएबल, अगर इसके ऊपर लगाते हो तो ये क्या करेगा, इसके पहले के स्पेसिस और बाद के स्पेसिस, लीडिंग स्पेसिस एंड ये लास्ट के स्पेसिस दोनों हटा देता है। तो अगर सपोज करो कि तुम्हारे पास सिर्फ स्टार्टिंग के स्पेस है, लेफ्ट के स्पेस है, राइट के स्पेस है, तो वो हटाना है। तो उसके लिए हमारे पास एल स्ट्राइप एंड आर स्ट्राइप होता है, जो लेफ्ट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देता है। एंड तुम्हारे पास वो फाइन टेक्स्ट होता है जिसमें ना ही तो लेफ्ट में स्पेस हो ना ही राइट में स्पेस हो। तो ये चार तो मेन यूज होते हैं। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, मैं एक बार गूगल करके दिखाता हूँ कौन कौन सा होता है और क्या यूज करते हैं उसको। सो हम गूगल पे आएंगे एंड देन यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन। ओके, देखो हमारे पास यहाँ दो तीन वेबसाइट्स हैं। फर्स्ट वन इज पाइथन स्ट्रिंग मेथड विच इज फ्रॉम W3S स्कूल। तो तुम यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ये देखो, इधर तुम इसको ओपन कर लो या फिर GFG को ओपन कर लो, किसी को भी ओपन कर सकते हो। तो मैं भी एक ऊपर वाला ओपन करता हूँ, पाइथन स्ट्रिंग वाला। एंड ये देखो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट। ये सब क्या होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर टू अपर केस। इसको देखना है, ट्राई करना है। तो W3S हमारे पास ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि तुम यहाँ रन भी कर सकते हो। ये देखो, उस पर क्लिक किए तो उसका एग्जाम्पल खुल गया। जैसे TXT करके एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर स्टोर है हेलो एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड। तो देखो यहाँ H स्मॉल में है एंड वेलकम टू माई वर्ल्ड, सब कुछ स्मॉल में स्टार्टिंग से। तो ये कैपिटलाइज क्या करता था, इसका मेथड क्या था, मेथड रिटर्न अ स्ट्रिंग वेयर फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर H विच इज स्मॉल, उसको अपर केस कर देना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में प्रिंट भी कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया ट्राई योरसेल्फ का, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो एक टर्मिनल खुलता है, जो हम VS कोड पे करते थे कि यहाँ कोड लिखते थे, ये टर्मिनल नीचे आता। देखो ये जैसे कैपिटलाइज किया, यहाँ पे ऑप्शन प्रिंट हो गया क्या, हेलो वेलकम टू माई कोड। तो अगर मैं कैपिटलाइज की जगह कुछ और यूज करूं जो हमने पढ़ा, लाइक अपर, तो अपर के केस में क्या होगा, सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। आउटपुट का वेट करो, रन हो रहा है। ये देखो सारा कैपिटल हो गया। अगर मैं अपर की जगह लोअर कर दूं तो क्या होगा, लेट्स सी, सारा स्मॉल में होगा, वो ऑलरेडी स्मॉल में ही है। ओके, अपने पास एक और था स्ट्राइप। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि कुछ स्पेसेस दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखो मल्टीपल स्पेसेस। अगर मैं ये करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो व्हाट विल गेट इज, इस खाली स्पेस को हटा देगा, इस लास्ट के स्पेस को हटा देगा। तो यहाँ पता नहीं चल रहा कि खाली स्पेस है कि नहीं। अगर तुम सेलेक्ट करके आगे बढ़ोगे तो देखो ये जो हाईलाइट हो रहा है वो लास्ट में रुक जा रहा है इतना ही पे। अगर आगे स्पेस होता तो वो सेलेक्ट होता। हम कैसे चेक करेंगे, चलो इसको कमेंट कर लेते। ठीक है, एंड आई डोंट नो इसमें कमेंट कैसे करते हैं। अच्छा ऐड से होता है। देखो रन की, अभी प्रिंट एक्स कर रहा है, ये स्पेस को हम हटा नहीं रहे। उप्स उप्स उप्स, हमारे पास TXT है, क्योंकि TXT वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है, और यहाँ पे हम उसको स्ट्राइप करके एक्स में कर रहे थे, देन एक्सप्लेन कर रहे थे। बट अभी कुछ नहीं कर रहे तो एक्स में कुछ नहीं होगा, एक्स है ही नहीं, बना ही नहीं है, सिर्फ TXT बना हुआ है और TXT प्रिंट कर रहा है। रन करो,
तुम्हें अभी दिखेगा, आउटपुट में दिखेगा बहुत क्लियरली कि हाँ जो स्पेसेस, ये देखो इतना पीछे स्पेस था ना, अभी सेलेक्ट हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं बट स्पेसेस है। लास्ट में भी सेलेक्ट हो रहा है, देखो डॉट के बाद भी स्पेसेस हैं तो सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूं एंड देन एक्स प्रिंट करूं, तो आउटपुट में डिफरेंस देखना। सो आउटपुट में देखो, ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं है क्योंकि हट गया, एंड डॉट के बाद भी हाईलाइट नहीं हो रहा। अगर मैं इधर कर्सर ले जाता हूँ सेलेक्ट करके फिर भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आगे पीछे का स्पेस हटा दिया। हमारे पास एक था रिप्लेस। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ और कुछ डालता नहीं तो क्या होगा? लेट्स सी। सीखना है भाई, देखो सीखो। ये देखो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, लाइक रिप्लेस एक्सपेक्टेड एट लीस्ट। मतलब ये बोल रहा है कि तुम रिप्लेस करना चाहते हो किसको किससे, वो तो कम से कम एक्सपेक्ट होना चाहिए कि हाँ रिप्लेस करना क्या। तो अगर मैं चाहता हूँ कि हेलो, ये स्पेसेस हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसका यूज़ नहीं, हमने देख लिया जो यूज़ था। वेलकम टू माय वर्ल्ड की जगह मैं कोड कर दूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड। अच्छा एक और चीज़ नोटिस करना, मैं कॉमा करके कोड लिखता हूँ। अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिए हैं, डबल कोट्स के अंदर नहीं डाले। अगर मैं रन करता हूँ तो क्या ऐसे काम करेगा या फिर एरर देगा? क्योंकि हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग को। ये देखो वर्ड इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये वर्ड हमने उसमें नहीं दिया, डबल कोट्स के अंदर नहीं दिया। अगर मैं इस वर्ड को कोट्स के थ्रू देता हूँ, मतलब स्ट्रिंग बना के देता हूँ, तो क्या रिप्लेस करेगा? ये ढूंढेगा वर्ल्ड। ये देखो, वर्ल्ड को ढूंढा एंड देन उसको रिप्लेस कर दिया कोड से। लास्ट वाले केस में क्या हो रहा था, इसको हम सिर्फ वर्ड लिख के टेक्स्ट दे रहे थे विच इज नॉट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में होता है। तो इस केस में क्या हुआ, अभी मैंने इसको डबल कोट्स लगाया, बोला भाई ये वर्ड जो है स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को तुम कोड के स्ट्रिंग से कन्वर्ट करो। अगर मैं कोड से भी डबल कोट्स हटा दूं तो ये इसको सिर्फ एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा, नॉट अ स्ट्रिंग। और उस केस में हमें एरर मिलेगा। देखो रन करते हैं एंड मिलना चाहिए। एक्सपेक्टेड है, कोड इज नॉट डिफाइंड। ये देखो बोल रहा है कोड डिफाइन ही नहीं है। कोड के क्या दे रहे हो, ना ही न्यूमेरिक है ना ही कुछ है, तुम बस मुझे दे दियो। तो अगर स्ट्रिंग कन्वर्ट कर रहे हो तो स्ट्रिंग ही दो मुझे। तो ये देखो, फाइनली वेलकम टू माय कोड। यहाँ पे क्या था, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तो ये हमारे पास हमने जो चार पढ़े थे उसका एग्जांपल हमने देख लिया, बट बहुत सारे हैं यहाँ पे। बैक करते हैं यहाँ से। तो व्हाट विल गेट इज, फर्स्ट वन इज कैपिटलाइज, जो कन्वर्ट कर रहा था फर्स्ट कैरेक्टर को, जैसे हेलो में एच को कैपिटल कर रहा था। केस वर्ड कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग इनटू लोअर केस में, जो भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में। इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है। क्लिक करना है दिन हमें। अगर बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करना है तो W3 स्कूल पे बहुत सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है मेथड्स का, देख लेना। ये देखो क्या कर रहा है, हेलो एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड, सेम स्ट्रिंग है। यहाँ पे सिर्फ केस फोल्ड यूज किया एंड प्रिंट टेक्स्ट कर रहा है। अगर ट्राई योरसेल्फ करोगे तो यहाँ पे आउटपुट देखो क्या कर रहा है, हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड। अब ये क्या कर रहा है, फर्स्ट वन विच इज कैपिटल, ये कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल, तो जितने भी सारे कैपिटल्स थे उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये लिखा क्या है, मेक द स्ट्रिंग लोअर केस, जितनी भी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दे रहा है। देन हमारे पास सेंटर है, रिटर्न अ सेंटर स्ट्रिंग। अब सेंटर स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करता है, जैसे ये स्ट्रिंग लिखा हुआ है बनाना, एंड यहाँ पे हम लिखे हैं सेंटर 20, ये 20 क्यों पास कर रहा है, ये तो प्रिंट द वर्ड बनाना, टेक अप द स्पेस 20 कैरेक्टर विद बनाना इन द मिडिल। अब ये देखो स्पेस क्या, स्टार्टिंग से 20 ले रहा है या फिर लास्ट से 20 ले रहा है, कैसे ले रहा है, सेंटर में अलाइन कर रहा है। ये देखो यहाँ से 1 2 3 ऐसे करके तुम काउंट करोगे तो ये 20 स्पेसेस लेने के बाद यहाँ पे बनाना प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको 20 की जगह 40 कर दूं तो व्हाट विल गेट की वो बीच में यहाँ कहीं आना चाहिए। ये देखो यहाँ बीच में आ गया। अगर मैं इसको 400 करता हूँ तो क्या होता है, क्या होगा, देखो कहाँ चला गया। ये देखो ये नीचे हमारे पास एक स्क्रॉल करने का वो ऑप्शन आ गया, देखो 400 स्पेसेस के बाद बनाना है यहाँ पे आके। ठीक है, तो तुम ये सेंटर करने का अलाइन कर सकते हो कि हाँ तुम, जैसे ये हमारा पास ये जीरो होता है विच इज जीरो कॉलम। तो अगर जीरो कॉलम से तुम्हें मूव करना है तो तुम यहाँ पे दे सकते हो, जैसे इनिशियल केस में 420 था, देन हमने 40 करके चेक किया जो सेंटर में आ चुका था। तो ये इसका काम है। एंड वैसे भी बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, तुम ट्राई कर सकते हो एंड रीड कर लेना। मैं एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ। फर्स्ट वन विच इज कैपिटलाइज, ये तुम्हारा कन्वर्ट कर देता सारे कैरेक्टर को अपर केस में। सेकंड विच इज लोअर केस में कन्वर्ट करता था विच इज केसफुल। अगर हम लोअर भी यूज करें, डॉट लोअर, वो भी काम करता है हमारा, ये सेंटर में कर देता है। देन काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम एंड स्पेसिफाइड द वैल्यू अकर्ड इन स्ट्रिंग। तो ये काउंट करता है। काउंट कैसे करता है, मतलब अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक लेटर है, जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल ओपन करूं, लेट मी ओपन दिस, तो ये देखो ये लिखा हुआ आई लव एप्पल, एप्पल इज माय फेवरेट फ्रूट।
तो हम यहाँ पे txt काउंट कर रहा है। काउंट क्या कर रहा है? एप्पल विच इज स्ट्रिंग। इस एप्पल को इस पूरे स्ट्रिंग में ढूंढेगा कि भाई एप्पल कहाँ पे है, कितने बार है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दो प्रिंट करना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है दो। ठीक है, तो ये हमारा काउंट हो गया। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास इनकोड, रिटर्न इनकोड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। इनकोड क्या है ये भी एक देख लेते हैं। इनकोड डिकोड कुछ तो नहीं, पता नहीं हमें क्या है। देखते क्या है। ये देखो क्या कर रहा है, माई नेम इज स्टेल। अब ये इसको इनकोड कैसे करेंगे? UTF-8 क्या होता है एक बार देखते हैं। ये देखो, उप्स, कंट्रोल V, UTF-8। ये देखो, ये यूनिकोड ट्रांसफर फॉर्मेट, ये कुछ फॉर्मेट होता है जो ह्यूमन रीडेबल होता है। जैसे कुछ कभी कभी हम क्या करते हैं कि पासवर्ड हम इनकोडिंग डिकोडिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे पासवर्ड होता है जो हम रीड नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई तुम्हें पासवर्ड सेंड किया, पासवर्ड ऑटो फिल कर रहे हो, तो वो विजिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग इनकोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। लाइक, तो बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले इनकोड के बारे में। ये देखो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, ह्यूमन रीडेबल नहीं है कि हाँ भाई ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर मैं तुम्हें ऐसे पासवर्ड दे दूं कि मेरा पासवर्ड ये है, तुम टाइप करोगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे इसको तुम नॉर्मल फॉर्मेट में टाइप करना होगा। तो इनकोड भी हमारे पास पाइथन का कुछ वैसा ही है। आते हैं इसमें कि क्या कह रहा है ये देखो। अब टेक्स्ट डॉट इनकोड कर रहा है, ये स्टेल है, इसको इनकोड करके क्या बनाएगा? UTF-8 के अंदर हर एक लेटर का, एस का कुछ और मीनिंग होगा, टी का कुछ और मीनिंग होगा, उसको UTF-8 के थ्रू कन्वर्ट करेगा एंड देन ओरिजिनल प्रिंट करेगा। ये देखो, एस का जो मीनिंग था, ये एस रखा, टी को कन्वर्ट कर दिया, देन ये जो भी लेटर थे, HTLE सबको कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत सारे मेथड्स हैं यूज करने के लिए। अगर तुम ट्राई करना चाहो तो वेबसाइट पे आओ, सर्च करो, एंड्स विद सर्च कर देगा। तुम कोई अगर लेटर देते हो, जैसे लिखा हो हेलो हाउ आर यू, तो अगर लास्ट में ओ आ रहा है, तो मैं सर्च करना चाहता हूँ कि लास्ट में कितने वर्ड्स है जिससे ओ आ रहा है, तो वो सब प्रिंट करके दे देगा, काउंट देगा। देन हमारे पास बहुत सारे हैं, फाइंड है, फॉर्मेट मैप है, इंडेक्स है, इज क्या, इज एलनम है, इज अल्फा है। तो ये कितने, ये वो नंबर है या नहीं है, अल्फाबेट्स है या नहीं है, स्काई कैरेक्टर है या नहीं है, डिजिट है या नहीं है, लोअर में है या नहीं है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है। इज वाले जितने भी हैं सारे चेक करते हैं कि हाँ इज और नॉट, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। देन ये ज्वाइन करने का है, कन्वर्ट एलिमेंट इनटू आइटरेबल इनटू अ स्ट्रिंग। देन रिटर्न लेफ्ट जस्टिफाइड, ये लेफ्ट को लेफ्ट साइड वाले रिटर्न करते हैं, जस्टिफाई करता है बेसिकली फॉर्मेट में। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तुम यहाँ पे देख लेना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग स्ट्रिंग के अलावा कुछ नए चीज़ पढ़ेंगे। स्ट्रिंग का आई होप मैंने सब कुछ कलर क्लियर कर दिया है। अगर मुझे कुछ और मिले तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रिंग का एक प्रैक्टिस वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप क्रिएशन करे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग का मेथड्स पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।